बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ने छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पढ़ने वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामत चाहे इन चरण को, कर मन सावाचा कर मन। आयो बैठो मेरे सब अंगो, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के दूरी चरण कमल में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। तो चलते सुंदर साथ जी बेतक साहिब की तरफ। तो कैसे लालदास जी और श्री जी के अंदर ये जिज्ञासा है कि हम जल्दी से जल्दी औरंगजेब तक ये सूचना पहुंचाए, ताकि वो जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है उस अत्याचार को वो करना बंद कर दे। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी कह रही हैं कि आखिर जो औरंगजेब था वो इतना अत्याचार क्यों करता है ना। क्यों करता था? क्योंकि उसे ये था कि जो हिंदू हैं ये काफिर हैं, और मैं इनको अगर एक परमात्मा एक खुदा पर की बंदगी कराऊंगा तो मुझे बहुत बड़ा सवाल है। तो ये क्यों हो रहा था? ये अज्ञानता थी उसके अंदर। उसे ये नहीं पता था कि जिसको तू खुदा कह रहा है वो ही परमात्मा। यहाँ की दृष्टि में उलझा हुआ था, जिस कारण से सुंदर साथ जी औरंगजेब अत्याचार करता था। और औरंगजेब ही नहीं सुंदर साथ जी, इसके जो पूर्वज हुए वे भी। तो यह जो वास्तविक सत्य थी कि आखिर जिसको तो खुदा कह रहा वो सबका है, इसको ना समझने के कारण इसके पूर्वज भी किस तरह से अत्याचार करते थे सुंदर साथ। तो ये कारण था। तो इसीलिए कह रही हैं कि सुंदर साथ जी ये धर्म के आड़ में जो इनको महमूद गजनवी हुए, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग, सिकंदर लोदी, इन सब ने भी क्या करा? बहुत सारे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। यही कारण है कि ये देवी देवताओं को पूजते हैं, जबकि एक खुदा की बंदगी ये नहीं करते। तो अनेक देवी देवताओं की बंदगी करने के कारण ये क्या मानते हैं कि ये काफिर हैं और हम मोमिन हैं। लेकिन ये नहीं पता कि जो मोहम्मद साहब ने कहा था कि कल के दिन इमाम वो अल्लाह ताला खुद आएगा और वो पर्दे में आएगा, यानी वो हिंदू के चोले में आ गया। तो कोई ये जरूरी थोड़ा है कि बाहर से जो हिंदू है सभी काफिर। हिंदुओं में भी देखे तो ब्रह्म सृष्टि भी है परम धाम की, जो उससे ऊंचे स्थान पर पहुंचेंगे। ये तो मोहम्मद साहब की शरीयत को पकड़कर, कहा शरीयत तो यही जन्म मरण में लेकर आई, लेकिन वहां तक भी नहीं पहुंचेंगे जहां तक का मोहम्मद साहब ने ज्ञान दिया है, जब तक बाहर की अज्ञानता को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अज्ञानता के कारण क्या करते हैं? हिंदुओं को काफिर बताते और उन पर अत्याचार करते। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि इन्होंने कितने मंदिरों को तोड़ा, और सुंदर साथ जी लाखों बेगुनाहों को किस तरह से, अगर इनका इतिहास उठाकर देखे ना, तो हिंदुओं पर पहले से ही अत्याचार करते। तो एक बार कह रहे कि जब ये तैमूर लंग था तो जो मेरठ में थे, तो एक बार इन्होंने 1 लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। किसके कारण? एक इसी के कारण कि ये यहाँ के देवी देवताओं को छोड़े खुदा की बंदगी। 1 लाख मेरठ के अंदर 1 लाख हिंदुओं को, जिसमें मुसलमान बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, स्त्रियां भी थी। और ऐसे क्या करते थे? केवल ये कि मेरा खुदा खुश हो।
लेकिन महाराज जी ने सनद ग्रंथ में पूरा खुलासा कर रखा है कि ऐसे तुम अत्याचार कर रहे हो, तो ये तो बताओ तुम कहाँ खुदा प्रसन्न होगा जो तुम नियतों पर किस तरह से बेगुनाहों पर अत्याचार करते हो, जबरदस्ती तुम इनको सता रहे हो। तो कहाँ लिखा है कुरान में कि तुम सताओ? तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासा ये थी कि हम जितनी भी जल्दी हो सके हम औरंगजेब को जागृत करें, ताकि क्या हो, वो ये अत्याचार करना बंद कर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब इसी रीति को, इसी परंपरा को चलाते हुए, जो इनके पूर्वज करते आए अत्याचार, तो उसी को निभाते हुए औरंगजेब ने भी वही राह पकड़ा और हिंदुओं को सताना शुरू कर दिया। जैसे अब भी देखिए, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, उसी रास्ते पर तो चलते। आज हिंदू अपने बच्चों को क्या सिखाता है? एक चींटी को भी मत मार, है ना, क्योंकि इसके अंदर भी जीव है, इसको भी तो कुछ। और ये क्या सिखाते हैं कि मारो काटो। तो बचपन से सिखा दिया, जानवरों को काटना सिखा दिया, तो उनके लिए तो इंसान भी ऐसे जानवर की भांति हो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये धर्म नहीं है, ये मोमिनों का कार्य नहीं है। मोमिन तो उनको कहते हैं जिनका हृदय मोम की तरह कोमल हो, जो दूसरे के दुख दर्द को देखकर पिघल जाए। अत्याचार करना मोमिनों का काम नहीं है। बहुत खुलासा दे रखा है कि तुम कहते हो अपने आप को मुसलमान और किस तरह से अत्याचार करते हो। क्या ये मोमिनों की रहनी है? मुसलमानों की है ये? अगर बाहर से अत्याचार करना हम बंद करते, कहते कि खुदा से तो बंदगी तो कर, लेकिन खुदा से भी डर। खुदा से डरने का मतलब कि जो हम दूसरों को सताते हैं, उस अपने कार्य पर भी हम ध्यान दें, क्योंकि ये कर्म भूमि है, कर्म का फल जरूर मिलता है। और परमात्मा खुदा इतना दयालु, इतना कृपालु है राजी महाराज जी, वे कहाँ कहेंगे किसी किसी को मार। कौन सा मारना था? ये मारना था कि जो अंदर अज्ञानता है, ज्ञान के प्रकाश से उस अज्ञानता को मारो। और इन्होंने क्या कर दिया कि कत्ल ही करना शुरू कर, काफिर है। तो इसको प्रकाश देने के लिए कि जिस खुदा को तू राजी करने के लिए इतना अत्याचार कर रहा है हिंदुओं पर, वो हिंदुओं में ही इमाम मेहदी है। और उठाकर देख कि कुरान के अंदर जो समय दिया गया है, वो समय अब निर्धारित था, जो वो अब आ चुका है। तो इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर अब श्री जी ने क्या किया, अब यहाँ से चल देते हैं किसको जागृत करने के लिए? औरंगजेब। तो यहाँ से सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं कि अब श्री जी यहाँ पर कहाँ है? मेड़ता के अंदर। तो मेड़ता में 4 माह रहते हैं और फिर यहाँ से क्या करते हैं? दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं, क्योंकि दिल्ली की राजधानी बना रखी थी, औरंगजेब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो यहाँ से चलते हैं, और जो गोवर्धन भाई थे उनको जो दिया था कि जसवंत सिंह जो है उसको तुझे जागृत करना है, लेकिन वो जागृत नहीं हो पाता, उसके अंदर तो अंकुर ही नहीं था और वैसे भी आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल रहा था। तो वे गोवर्धन भाई भी वहां से वापस आ जाते, क्योंकि जसवंत सिंह का जो पुत्र था उसको मार देता है वो, और जसवंत सिंह उसके सदमे में मर जाते हैं। तो वहां से क्या कह रहे हैं कि गोवर्धन दास वापस आ जाते हैं, जो उनको भेजा था जागृत करने के लिए, लेकिन वो जब जागृत नहीं होता तो वो वहां से वापस आ जाते हैं। तो ऐसा आगे कह रहे हैं महाराज जी, यहाँ देखिए अब क्या कह रही है सुंदर साथ जी। यह विचार करके मेड़ता से चले जब, गोकुल मथुरा आगरे आई पहुंचे तब, कोई दिन यहाँ रह के दिल्ली पहुंचे धाए, कितनाक साथ ठट्टे का इत पहुंचा आए, इत पहुंचा आए। तो सुंदर साथ जी मेड़ता से श्री जी चलते हैं, गोकुल में होते हुए, मथुरा से होते हुए, फिर आगरा में पहुंचते हैं। आगरा में कुछ समय के लिए रुकते हैं, फिर उसके बाद श्री जी कहाँ पहुंचाते हैं? दिल्ली में पहुंचे। और जो ठट्टा नगर से सुंदर साथ आए थे, वे सुंदर साथ भी यहाँ पर ही आकर श्री जी से दिल्ली में ही मिलते। हरि राम चौधरी और चिंतामन लाल मन, और रामचंद्र आए पहुंचे रहे कोई के दिन। हरि राम चौधरी, चिंतामणि और लालमणि भी दिल्ली में ही आकर उन्होंने श्री जी के चरणों में प्रणाम किया, और सुंदर साथ जी रामचंद्र जी दिल्ली में धनी के चरणों में समर्पित। तो इस तरह से यहाँ सुंदर साथ जी, गोवर्धन दास जी भी आते हैं, काफी सुंदर साथ यहाँ पर आते हैं, है ना। मलूक चंद और शेख बदल
है ना, जो अभी मुसलमानों में ही है। शेख बदल आया नी के गृहे कदम, लड़ा दज्जाल सो सन्मुख और न मारी दम। शेख बदल ने जब श्री जी की चर्चा सुनी तो वो उनके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित। अब देखिए सुंदर साथी, चाहे हिंदू के चोले में हो, चाहे मुस्लिम के चोले में हो, चाहे सिख और ईसाई के चोले में, जो भी हमारी ब्रह्म आत्मा है वो एक शब्द सुनते ही धनी के चरणों में समर्पित ये पहचान। जिस किसका, जिसका जीव निर्मल। औरंगजेब ने परम किया लेकिन वो नहीं सुने। और दूसरी बात, साधारण उससे बात भी नहीं हुई, उससे श्री जी से तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई, क्योंकि बीच में जो अधिकारी थे वे अड़े हुए थे। तो ये धामधनी ने दिया था कि अभी इस तन से इस जीव ने इतना पाप कर लिया, इतने जीवों को, निर्दोष जीवों को सताया, इतने हिंदुओं पर इसने अत्याचार किया है, इस तन से इस जीव के मार्ग के साथ लगे रहने से इसको परमधाम का वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये देखिए सुंदर से, जीव में और तन में भी वो सामर्थ्य होनी चाहिए, तब वो प्रकाश मिलता है। जीव को और तन को भी तपाना पड़ेगा। ये नहीं है कि जीव जो मन में आ रहा है कर रहा है, तन जो में विकार भरे हुए हैं तो भरा हुआ है, नहीं, इसको भी, पात्र को भी निर्मल करना पड़ेगा। नहीं तो अगर बर्तन साफ नहीं है तो उसके अंदर नहीं होगा। अगर यहाँ पर भी देखे प्रैक्टिकल में भी, एक बार एक डिब्बा था उसमें तेजाब भरा हुआ था, लेकिन उसमें जब मैंने मिट्टी डाल दी, खाद डाल दिया, बहुत अच्छी तरह से डाल दिया, उसमें फूल का पौधा लगाया, तो उसमें वो पौधा उगा नहीं, वो भी जलकर खत्म हो गया। और 2-3 साल तक मैं प्रैक्टिकल करते रही, रखा रहा, लेकिन उसमें कोई भी पौधा नहीं उगा। अब ये देखिए, डिब्बे में वो तेजाब था, उसका असर उस पर रहा, तो वो असर मिट्टी में आया और वो असर ने पौधे को उगने नहीं दिया उसके अंदर। ऐसे देखिए, जब हमारे इस तन के अंदर, हमारे जीव के अंदर अगर विकार भरे होंगे, तो वो परम धाम का अमृत कहाँ रुकेगा इसके अंदर, नहीं रुकेगा। तो इसीलिए जब जीव और तन भी निर्मल नहीं होगा, तो वो परम धाम की आत्मा कैसी है उसके अंदर, कह रहे गुण अंग इंद्रिय मेहर की रूह मेहर फुकत माहे बूंद। राजी महाराज जी की मेहर से जब गुण अंग इंद्रिया और जीव भी निर्मल होगा ना, तभी वो परम धाम का आनंद प्राप्त कर सकता है, तभी वो ब्रह्म ज्ञान रूपी पौधा उग सकता है। नहीं तो अगर इसके अंदर विकार भरे हुए हैं तो भले ही परम धाम का अंकुर है, वो सूरता बैठी है, लेकिन वो प्रकाश उसको नहीं मिलेगा। यही कारण हुआ कि औरंगजेब का जो जीव था वो इतना अत्याचार कर चुका था, वो पात्र, वो तन भी इतना अपवित्र हो चुका था कि उसको भी श्री जी ने नकार कि अब इस तेरे तन में तेरी जागनी नहीं होगी, क्योंकि ये पात्र तेरा खराब है। तो फिर देखिए, सूरता तो उसके ऊपर बैठी रहती, तो जीव को कितने नरक बार बार जन्म मरण में आना हो, इसको भी अपना पात्र बनाना। तो जिसका जीव निर्मल होता है, पात्र से ही होता है, तो वो जिसके ऊपर सूरता बैठी रहती है, वो एक शब्द को सुनते ही तुरंत चल जाती है। तो यहाँ पर शेख बदल जी ने जैसे श्री जी की चर्चा सुनी, तो तुरंत उनके चरणों में समर्पित हो गए। और फिर वे ही जो शरीयत में बंधे हुए थे, औरंगजेब इतना कट्टर था, इतना डर था उसका कि सीधे मौत के घाट उतार देता था, उनका भी उसने विरोध किया। तो क्या कह रहे हैं कि शरीयत के लोगों से हमेशा लड़ते रहे। ऐसे नहीं है कि शेख बदल जी ऐसे, कितना विरोध का सामना करना पड़ा, मुस्लिम होते हुए एक हिंदू के चरणों में समर्पित हुए, और वो भी ऐसे में जब औरंगजेब का राज्य था, कितनी कठिनाई सहन करनी पड़ी होगी शेख बदल जी। जब हम अपने परिवार में हिंदू होते हुए भी अपने परिवार में ही हमें कितने संघर्ष करने पड़ते, कितने रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते। तो अब यहाँ से एक बदल जी को देखिए कि ये मुसलमान हैं और एक हिंदू की संगति में आना, उनको अपना गुरु बनाना, उनके चरणों में, ये तो चरणों को भी स्पर्श नहीं करते, लेकिन बाहर से उनको पूर्ण समर्पित हो जाना, तो कितना संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इन सब से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लड़ा दज्जाल सो सन्मुख और न मारी दम। दम का मतलब कहते हैं ना कि अरे दम तो ले ले, यानी आराम तो कर ले। यानी दिन रात लगातार वे किस तरह से संघर्ष करते रहे, लेकिन अपने धनी को जब पहचान लिया उन्होंने कि यही इमाम मेहदी है, तो फिर अपने रास्ते से नहीं लगना। तो
तो ऐसे सुंदर साथ जी, इनके बारे में सुनकर कितना आत्मबल कि जो अलग संप्रदाय में, मुस्लिम संप्रदाय में होते हुए भी एक हिंदू के चरणों में आकर फिर भी विश्वास नहीं करने लगा। ये सच्चे मोमिन की पहचान। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी शेख बदल जी भी आते हैं और यहीं पर भाई श्री मुकुंद दास ने सुनिया सूरत में तारतम, आए पहुंचे सैयद की हवेली में जाग खड़ी आतम। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अनंत राम भी आते हैं, तुलसी बिहारी जी, बिहारी दास भी आते हैं और हृदय राम भी आते हैं, जो कुछ समय तो श्री जी के साथ में रहे, लेकिन फिर वो वापस अपने घर माया में चले गए। देखो दो, जिसका अंकुर होता है ना, अंकुरित होती है, वो अपने धनी के चरणों को नहीं छोड़ती। और जिसका अंकुर नहीं होता, जो देखा देखी में चलती है ना, तो वो कुछ दिन तो चलेगी, लेकिन फिर अपने माया के कार्यों में व्यस्त हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि तुलसी बिहारी दास और हृदय राम कोई एक दिन शामिल रहे, फिर घरों किया विश्राम। अपने घरों में जाकर बैठ गए और आराम से माया के सुखों को भोगने लगे। कौन? तुलसी बिहारी दास, हृदय राम। देखा देखी तो चले, शिव जी पर विश्वास लाए, लेकिन सुंदर साथ जी जब देखा कि अरे अपने घर बार के सुखों को छोड़कर हम कैसे यहाँ पर इनके साथ साथ चलने लगे, तो माया के सुखों को वे छोड़ नहीं पाए और वापस अपने घर में चले गए। तो सुंदर साथ जी देखिए कितने दिन विचार करिए, हम शेख बदल जी की लाइन में है या इन सुंदर साथ की लाइन में रहे जो वापस चले गए। गए तो हम भी जरूर हो, तभी तो आज तक बैठे हैं। लेकिन महाराज जी कह रहे कि अब तो तुम्हारा दिन है, अब विचार कर, आखिरी समय चल रहा है, आखिरी दाव है मोमिन का। तो अब विचार करे कि हम अगर ये हमें प्रकाश मिलता है, हमें धाम धनी के चरण मिले हैं, तो हम अपने सांसारिक सुखों में डूबे हुए हैं या धनी के चरणों को पकड़। हम कुछ दिन चर्चा सुनी, कुछ दिन नाम लिया, चले, लेकिन फिर माया में लिप्त हो गए। तो अब ये देखिए कि इन सुंदर साथ ने कितने दिन संसारिक सुख उपभोग किया होगा। तन तो सबका छूटना होता है एक ना एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 110 ज्यादा से ज्यादा लगा ले। कितने दिन तक सांसारिक सुखों का उपभोग किया। तन छूट गया, कहाँ गया घर, कहाँ गया परिवार, सब कुछ छूट गया। लेकिन जो सुंदर साथ श्री जी के चरणों में समर्पित हुए, उन्हें कैसे अखंड सुख मिला, जो आज भी उनकी महिमा गाई जा रही है। और जब न्याय का दिन होगा तब भी उनकी महिमा गाई जाएगी और परम धाम में भी उनकी महिमा गाई जाएगी सुंदर सा। और उनके जीवों को भी देखो, कौन सी बहिष्ठी है सुंदर सा। और जो अपने घरों में वे मस्त हो गए, उनका जीव कहाँ जाएगा? 84 लाख योनियों में भरना। कितने छोटे से क्षणिक कुछ वर्षों के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए अखंड सुख को छोड़, जो इस सतगुरु की शरण में आकर अपने जीव को अखंड बहिष्ठ में पहुंचा सकते थे, कहाँ ऐसे सुखों को छोड़कर 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस गए। जैसे कहे ना कि जैसे मकड़ी होती है वो अपने ही जाले में फंस जाती है, चूहा होता है उसको इस ट्रैप में फंसाते हैं तो एक छोटे से टुकड़े के लालच में फंस जाता है, फिर घर से कहाँ उसको दूर छोड़ाते हैं, मौत तक मिल जाती है उसको खाने के लालच में। तो ऐसी स्थिति सुंदर शादी हमारी तो हुई होगी, लेकिन क्या अब भी हम ऐसा करते हैं? जो आखिरी से उसमें तो 100% हमने किया, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। चले होंगे कुछ दिन, लेकिन फिर माया के प्रलोभनों ने फिर हमको बुला दिया। लेकिन अब फिर महाराज जी हमको जागृत कर रहे हैं, फिर प्रबोध रही हैं कि फिर मैं तुम्हारे साथ में हूँ, फिर आंख खोलकर देखो कि तुम कहीं माया के सुखों के चक्कर में अखंड सुखों को तो नहीं खो, कुछ वर्षों के इंद्रियों के सुख के लिए, झूठे सुख के लिए उस अखंड आनंद को तो नहीं खो रहे, जो जीव तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए अखंड वैष्णव में अखंड आनंद को प्राप्त करे। तो हमें देखना है कि हम अब शेख बदल जी की भांति माया से संघर्ष करते हुए अपने धनी को चरणों को पकड़े रखते हैं, या फिर हम सांसारिक प्रलोभनों के चक्कर में आकर हम अपने धनी के चरणों को छोड़कर माया को पकड़। अब हमें ये विचार करना,
अब कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर, ये जो हरि राम भाई का बेटा हीरानंद, कोई एक दिन रहिया सेवा मिले, पीछे पहुंचा अपने वतन। हरि राम भाई का बेटा हीरानंद ये कुछ दिन धनी की सेवा में रहे, और इसके पश्चात इनका धाम गमन। तो अगर धनी के चरणों में विश्वास लाए तो धनी उस जीव को अपने अंदर, क्योंकि एक बार समर्पित तो हो जाए फिर वो नहीं छोड़। अब क्या करे सुंदर साथ जी, भाई श्री मुकुंद दास ने सुनिया सूरत में तारतम, आए पहुंचे सैयद की हवेली में, जाग खड़ी आतम। अब सुंदर साथ जी ये देखिए मुकुंद दास, भाई मुकुंद दास जी जिन्होंने सूरत में तारतम ज्ञान ग्रहण किया था श्री जी से। जब सूरत में श्री जी 17 महीने रहे, वहां ज्ञान चर्चा हुई, तो मुकुंद दास जी ने भी वहां पर श्री जी से ज्ञान सुना। और क्या कह रहे, जब उनके अंदर इतना वैराग्य हुआ, इतना वैराग्य हुआ, तो वे भी सूरत से चलकर यहाँ पर दिल्ली आ पहुंचे, और जो सैयद की हवेली में श्री जी ठहरे हुए थे ना, वहीं आकर उनके चरण में थे। अब ठीक है सुंदर साथ जी, यहाँ कह रहे हैं कि जो मुकुंदास जी ना, इनका विवाह भी कुछ समय पहले हुआ था, ज्यादा समय नहीं हुआ था। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो जब वैराग्य होता है तो कितना होता है, जिसका अंकुर हो। तो उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि मैंने उनसे तारतम ज्ञान सुना था, और मेरी आत्मा उनके बिना नहीं रह पा रही है, वे दिल्ली हैं और मैं जा रहा हूँ, तुझे चलना है तो चल। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो अब मना करने के बावजूद देखो, ये भी माया की परीक्षा होती है। जब पत्नी ने मना कर दिया तो हो सकता था मैं भी रुक सकती थी, कि भाई नई नई शादी हुई है, अरे पत्नी को छोड़कर कहाँ जाऊं। कहते हैं ना कि भाई अरे ये भी तो लोक की सम्मत है, जब पति बांधा है, शादी की है, तो ये भी तो फर्ज निभाना है, तो रुक सकते थे। लेकिन आत्मा, कितना बल पकड़ा आत्मा ने, कितना जोर लगाया कि नव विवाहिता पत्नी को छोड़कर अकेले ही घर से निकलकर श्री जी के चरणों में दिल्ली पहुंच गए, सैयद की हवेली में जहाँ पर श्री जी ठहरे। ये देखिए, ये आत्मा की जब सच्ची लगन होती है ना, तो वो किसी की परवाह नहीं करती। और ये हम ही नहीं सुंदर साथ जी ये कहे कि भाई इसमें तो घर छुड़वाए जाते हैं वो। देखिए जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने भी तो अपनी छोटी बच्ची को और पत्नी को छोड़कर चले गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जब आत्मा के अंदर इतना बल होता है कि वो फिर किसी की परवाह नहीं करती। अब ये देखिए, जब मोह में इतना बल होता है, एक एग्जाम्पल समझिए सुंदर साथ जी, मोह में कितना बल होता है। अगर किसी लड़की को किसी लड़के से मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, प्रेम तो नहीं कहेंगे सुंदर साथ जी, एक मोह ही है, इंद्रियों से लगाओ, स्वार्थ है ना। तो वो किसकी परवाह करते, जबकि उसके पिता उसकी शादी भी करेंगे, उसको अच्छे वस्त्र आभूषण सब कुछ सुख सुविधा देंगे, अच्छा घर भी, अच्छा वर भी ढूंढेंगे, सह सम्मान मिला। लेकिन जब उसे किसी से लगाव हो जाता है, मोह हो जाता है, तो वो सबको ठुकरा देता है। ये देखो, ना किसी की इज्जत, ना अपनी इज्जत, ना किसी के धन का लोभ लालच, कुछ नहीं है। आगे की भी नहीं सोचती कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं, कुछ घर है नहीं है, तुरंत सब कुछ छोड़कर चल जाती है। तो जब मोह, जीव के अंदर जब मोह प्रबल होता है, तो वो कितना बड़ा त्याग कर देता है। देखो, मान मर्यादा लोभ लालच सबको छोड़ देता है। उसे कुछ नहीं चाहिए, कोई कहे भी पिता कि मैं तुझे करोड़ों की संपत्ति दूंगा, करोड़ों का दहेज दूंगा, तो उस सबको ठुकरा। किसके कारण, इस मोह के अंदर इतना बल है। तो अब सच्चा प्रेम में कितना बल होगा, ये विचार। ये तो झूठा मोह है, इंद्रियों का क्षणिक है। हालांकि भले ही कुछ दिन बाद तलाक हो जाए, छूट छूटा हो जाए, लड़ाई झगड़ा होने लगे, खत्म हो जाएगा वो मोह, खत्म हो जाएगा वो लगाव जो क्षणिक है। लेकिन ये आत्मा का सच्चा प्रेम है। तो जब आत्मा प्रबल होगी, तो वो किस चीज की परवाह करेगी, किसी चीज की परवाह नहीं करेगी। लेकिन एक बार वो आत्मा का बल जागृत तो हो जाए, आत्मा का जो प्रेम है वो जागृत तो हो जाए, तभी तो वो बल करेगा। तो जीव से करोड़ों गुना बल होता है आत्मा, लेकिन वो इस जीव के मोह के कारण, जिस पर पर्दा पड़ा होता है, तो वो अपना बल नहीं लगा। तो ऐसे मुकुंदास जी सुंदर जी, और श्री जी को देखे तो श्री जी का विवाह भी फूलबाई से कितने, कब हुआ था सुंदर, 1695 में। अब उनको वैराग्य कब हो गया था, 1700 में वैराग्य हो गया था, तो 5 साल बाद ही उनको वैराग्य हो गया।
5 साल में कोई इतनी लंबी बात नहीं होती सुंदर साथ। 5 साल बाद ही 1700 में उनको गहन वैराग्य हो गया। और जैसे सुंदर साथ जी 3 साल तक उन्होंने तपस्या कसनी की। 1703 में धनी देवचंद जी ने कह दिया कि तुम अरब चले जाओ। 5 साल वहां, अभी तो शादी को 8 ही साल हुए थे। 3 साल विरह में हुए, 5 साल हुए थे। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी 8 साल में ही पत्नी को छोड़कर अरब चले गए शत्रुघ्न की कहने। और फिर 1712 में 13 में तो उन्होंने त्याग करवा ही दिया था। तो अभी देखिए सुंदर साथ जी 13 वे और 5 ये 18 साल संग रही केवल फूलबाई जी श्री जी के साथ। इन 18 साल में 5 साल वहां अरब में भी रहकर आए। तो केवल कितने दिन का साथ हुआ? 5 साल वहां गए, 13 साल सुंदर साथ जी। 13 साल साथ रहे फूलबाई के, त्याग कर दिया। तो ये क्या है, जब आत्मा बल करती है तो किसी परिवार की, किसी पत्नी की वो परवाह किए बिना अपने धनी पर वो समर्पित तो हो जाती है। और जब जीव कच्चा होता है तो वो किसी भी, चाहे माता पिता का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे बच्चे का हो, उसके मोह में फंसकर वो माया में लिप्त हो जाता है। तो ये आत्मा का बल दिखा रहे हैं यहाँ पर मुकुंदा जी के, कि किस तरह से वे अपने नव विवाहिता पत्नी को छोड़कर शिव जी के साथ खड़े हो जाते हैं। तो यहीं पर सुंदर साथ जी रामचंद्र मेड़ते से पहुंचा इन सोबत, कोई एक दिन रह के फिर घर किया इत। अब मेड़ता से ही रामचंद्र जी आए, क्योंकि मेड़ता में भी सुंदर साथ ने श्री जी ने जागने की थी। तो मेड़ता से रामचंद्र भाई आए, वे भी श्री जी के साथ में आए। अब कुछ ही दिन वे रहे, फिर वापस में अपने घर चले गए। ये देखना सुंदर साथ, ये जो वापस जा रहे हैं ना, इन्हीं में से हम कोई, इन्हीं में से ही थे हम कोई जो वापस गए। और धनी इतना लाड, इतना प्यार करते हैं कि तुमने घर मांगा तो कोई बात नहीं, तुम्हें घर दिया, फिर दोबारा जन्म दिया, फिर तुम्हें घर दिया, लेकिन तुम घर में भी रहो, खुश रहो, लेकिन मैं वाणी के रूप में तुम्हारे पास, मैं नहीं छोड़ू। तुम बार बार छोड़ो मुझे, लेकिन मैं नहीं छोड़ू। फिर वाणी के रूप में सबके पास में आ गए हैं, और फिर बार बार किसी न किसी सुंदर साथ के माध्यम से फिर जगा रहे। ये है उनका प्रेम, उनका लाभ। तो कह रहे सुंदर साथ जी, और साथी के तक आए के गए अपने घर, पर बात ना छूटे दिल से, रहे इस्लाम ऊपर। इनके अतिरिक्त भी सुंदर साथ, देखो जैसे समर्पित होने वाले सुंदर साथ के सबके नाम नहीं लिखे जा सकते, इसीलिए लालदास जी कह रहे हैं कि कितने सुंदर साथ वापस गए, और साथी के तक आए के गए अपने घर। और भी कितने सुंदर साथ जिनके नाम नहीं लिख पा रहा हूँ, श्री जी के पास आए, लेकिन आकर कुछ दिन रहे, और देखा रहे यहाँ तो बड़ी मुसीबत है भैया, अपने घर में खुश नहीं, तो वापस अपने घरों में चल। पर बात न छूटे दिल से, रहे इस्लाम ऊपर। ध्यान देना सुंदर साथ, जो वापस गए तो कुछ तो जाकर माया में लिप्त, लेकिन कुछ सुंदर साथ ऐसे रहे घर में रहकर भी धनी के चरणों को नहीं छुड़ा। विशेष बात है, धनी के चरणों को फिर भी नहीं छोड़ा, घर में तन रहा, लेकिन मन धनी के चरण, जो उन्होंने समझाया उस पर चलन नहीं, उस पर अड़े। तो वे घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहे, वे श्री जी के चरणों में ही रहे। तो यहाँ पर अब क्या कह रही हैं, केतिक मुनकर हुए सो बैठ ना सके इस्लाम, जो मुंह नीचा करे साथ, कोई ना कहे कलाम। कुछ सुंदर साथ तो घरों में आए, लेकिन अंदर से धनी के चरणों में रहे, तो उसको तो छोड़ना नहीं कह सकते, क्योंकि सतगुरु के चरण तो अंदर से नहीं छोड़े। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे कि बहुत से सुंदर साथ आए, लेकिन निजानंद की राह को अपना नहीं सके, और वे अपनी भूल के कारण अपना मुख नीचा किए रहे, और सुंदर साथ से भी उनसे कोई ज्ञान चर्चा नहीं की, है ना। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के बीच में आकर भी निजानंद की राह नहीं अपना सके,
यानी श्री जी के साथ में खड़े नहीं रह सके, और वे अपनी भूल के कारण अपना मुख नीचा किए रहे, और सुंदर साथ में भी उनसे कोई ज्ञान चर्चा नहीं की। अब ज्ञान चर्चा करे किससे? मान लीजिए अगर हमारे साथ में हम 4 सुंदर साथ एक साथ में रह रहे हैं, और एक सुंदर साथ माया में लिप्त है, तो तुम कितनी बार उसको समझाओगे? वो सुनेगा ही नहीं तुम्हारी बात। मुख नीचा करने का मतलब क्या है? माया की तरफ कोई उसकी दृष्टि। तुम उसको बार बार पढ़ो तो तुम्हारी बात पे वो ध्यान ही नहीं देगा, वो तो संसार की बात करेगा। तो तुम कब तक पढ़ो? चला तो वो देखा देखी, लेकिन माया से अपने आप को वो हटा नहीं, अपने आनंद को वो प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर कौन उससे बात करेगा? तो कह रहे चर्चा करने में भी आनंद उसी को आता है सुंदर साथ जी, जो जिज्ञासु हो, जो उस बात को अपने दिल में ले और उसमें से दो निकाल कर और दे, मजा उसके साथ। यहाँ पर भी देखो सुंदर साथ जी, मान लीजिए अगर बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा मुंह लटकाए बैठा है, एक उसके साथ खेल रहा है, भाई तू मेरे साथ बात कर कर, कितनी देर तक करेगा? वो एक दो बार करवा देगा, और वो कह रहा है कि तू भाग, मैं तुझे पकड़ू, मैं तुझे पकड़ू, और वो बैठ खड़ा है, भाई पकड़ ले तू मुझे, तो वो क्या करेगा? पकड़ के क्या करेगा? अरे चलते साथ मजा नहीं आ रहा खेलने में, तू भागेगा मैं तुझे पकड़ूंगी तो खेल बनेगा, है ना? तो इसी तरह से सुंदर साथ जी, ये तो बच्चों का खेल है, इसी तरह से हमारी वाणी, अगर वाणी में, वाणी की चर्चा में जब रस आता है, जब सामने वाला सुनकर उसमें से दो जवाब, ये दो प्रश्न और करे, तो सुनने में भी और सुनाने में भी तब आनंद आता है। ऐसे नहीं आनंद आता कि एक तो सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है बस, और पूछे तो भाई पता नहीं भूल गए। अरे पता तो जब चलेगा जब तुम उसको अपनी वापस अपने चित्त से अपनी बुद्धि में लाओगे, मुख से बोलोगे तो वो अखंड होगा चित्त में, और तुम बोलोगे ही नहीं तो वो कहाँ से चित्त में अखंड हो जाएगा? फिर कोरा कब होगा? इसीलिए तो सुंदर साथ जी कहा जाता है कि उसको फिर दोबारा से रिपीट करो, फिर आपस में चर्चा, चर्चा की अर्चा करने से वो बात दिल में अखंड हो जाती है। और अगर हम उसको एक बार हमने चित्त में ले लिया और उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, तो क्या होगा सुंदर साथ जी? फिर हम कोरे के कोरे। यहाँ की बात को भी देखो, तुम संसार की बात को भी, अगर तुम्हें कोई बात तुमने कहीं से सुन ली, तो उसको बिना बताए क्या तुम रहोगे? नहीं रहो। अगर तुम्हारे पड़ोसी में लड़ाई हो गई, तो किसी को बताए बिना तुम रह नहीं पाओगे, चाहे प्रैक्टिकल करके देख। अगर तुम्हारे पड़ोस में कुछ कहा सुनी हो गई किसी की, तो जब तक तुम किसी को बताओगे नहीं, तुम्हें हुकी हुकी आती रहेगी। चाहे अपने परिवार फैमिली के मेंबर को बताए, चाहे पड़ोसी को बताए, चाहे किसी को बताए, बताओगे जो, नोटिस कर लेना चाहिए। तो जब हम संसार की बात को बताते हैं, तो जो हम ये ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं, अपनी बीतक कुछ चर्चा सुन रहे हैं, कुछ अनुभव कर रहे हैं, इसको बिना बताए हम कैसे रहते हैं? हमें ये भी बतानी चाहिए, ताकि हमारे चित्त में वो फिर अखंड हो जाए, और उससे दूसरों को भी आनंद प्राप्त हो। तो ऐसे हमें देखना है, ये हमारी चलनी है सुंदर साथी। और ये श्री जी ने खुद चलकर दिखाया है कि वे चर्चा की चर्चा जरूर करते थे। देवचंद जी महाराज जी सुनाते थे तब भी करते थे, बिहारी जी सुनाते थे तब भी करते थे, और सुंदर साथ भी आपस में मिलकर चर्चा जरूर करते थे। क्यों? क्योंकि उससे वो बात हमारे चित्त में दोबारा से वो चित्त में अखंड होती, बुद्धि से वो चित्त में पहुंच। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी? तहा वचन तारतम कोई दिन पीछे राइया, गोवर्धन अटक से लाल दरवाजे आई रहिया, गंगा राम की दुकान में। तो जो गोवर्धन अटक गए हुए थे सुंदर साथ जी, तो वे भी क्या कर रहे हैं? वे भी वापस दिल्ली आ जाते हैं और गंगा राम की दुकान पर वे ठहरते हैं। तहा वचन तारतम के कहे जो गंगा राम, आशा जीत पर बोधिया तित पाया विश्राम। अब सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? गोवर्धन जी भी गंगा राम जी को तारतम ज्ञान की कुछ बातें बताई, और जो आशा जीत एक वकील था, उनको भी किसने सुना? सुंदर साथ जी, गोवर्धन। ये गोवर्धन जी कौन से? जो अब्बासी बंदर से आए हुए थे, जिन्होंने सूरत में श्री जी का और सुंदर साथ का सारा खर्च उठाया, क्योंकि जागृत हो गई थी उनकी आत्मा, परिवार सहित आए थे। तो यहाँ पर इन्होंने गंगाराम जी को और जो आशा जीत वकील थे, इनको तारतम ज्ञान सुनाया। और सुंदर साथ जी यहाँ पर जो गोवर्धन जी थे, जैसे वे उर्दू बाजार में घूम रहे थे, तो उनकी भेंट किससे होती है?
गरीबदास जी से होती है। गरीबदास जी से पूछते हैं कि श्री जी कहाँ पर है, तो वे तुरंत बताते हैं कि वे सैयद की हवेली। तो सैयद की हवेली में लाल दरवाजे के पास में ही यहाँ पर श्री जी 6 महीने ठहरते हैं सुंदर साथ। फिर यहाँ से सुंदर साथ जी ले जाते हैं और एक अक्षत्रिय की हवेली होती है, वहां पर वे ठहरा देते हैं। क्या कह रहे हैं, पूरे विठल गोर के सैयद की हवेली में कहाँ श्री जी रहते हैं, मैं खबर करो इनसे। गरीबदास जी ने उत्तर दिया कि विठल गोर के मोहल्ले में सैयद की हवेली में धामधनी विराजमान है, और मैं उनको तुम्हारे आने की मैं सूचना देता हूँ कि गोवर्धन जी अटक से आ गए हैं। और उन्होंने आशाजीत वकील और गंगाराम को भी तारतम ज्ञान के वचन सुनाए। तो इस तरह से सुंदर साथ जी गोवर्धन दास तो अपने घर चले जाते हैं, और गरीब दास जी श्री जी को जाकर सूचना देते हैं कि गोवर्धन भाई जी अटक से वापस आ गए। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ से किस तरह से 6 महीने यहाँ इनकी हवेली में रहते हैं, लेकिन फिर यहाँ से श्री जी चले जाते हैं और अक्षत्रिय की हवेली में रहने लगते हैं। और यहीं पर बैठकर क्या करते हैं सुंदर साथ जी, 22 प्रश्न तैयार किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सकुमार की आत्मा को जागृत करना। तो यहीं पर बैठे बैठे कैसे सुंदर साथ करते हैं, क्या कह रहे हैं, यहाँ आए सकुमार को पाती लिखी बनाए, 22 प्रश्न तिन में लिखे चित सो लाए। अब यहाँ औरंगजेब को पत्र लिखना था कि भाई उसको सूचना तो पहुंचा नहीं क्योंकि इतने अत्याचार कर रहा है, तो उसके लिए कुरान के आधार पर ही 22 प्रश्न तैयार किए। अब जैसे 22% तैयार किए गए तो उस पार्टी को लेकर श्री जी लाल दरवाजे आए और वहीं पर वे निवास करने लगे। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर बैठकर मसलत करने लगे कि आखिर ये 22% हमने बना तो दिए, लेकिन इसको लेकर औरंगजेब के पास जाएगा कौन? तो कोई ऐसा अधिकारी तो होना चाहिए जो उनके बहुत नजदीकी हो। तो एक आशाजीत वकील, जिसको अभी गोवर्धन जी ने जागृत किया ना, ज्ञान दिया, तो आशाजीत जो वकील है उससे सलाह ली, क्योंकि वकील है तो भाई दरबारियों से संबंध पढ़ते रहते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि भाई ये 22% तैयार किया, वो औरंगजेब के पास कैसे भेजा जाए? तो आसाजीत वकील कहते हैं कि अरे भाई तुमने जो 22% बनाए ये तो हिंदी में बनाए, और वो तो हिंदू का मुंह भी नहीं देखता, हिंदी भाषा तो कैसे पढ़ेगा? अगर किसी दिन ऐसा कट्टर है वो, तो अगर किसी दिन उसको हिंदू का मुख भी दिखाई दे तो उसकी गर्दन उड़वा देता है। और तुम कह रहे कि ये 22% मान दे, तो वो हिंदी नहीं पढ़ने वाला है। तो आशाजीत वकील जब ये सलाह देते हैं तो फिर श्री जी इन 22 प्रश्नों को अरबी भाषा में अनुवाद कराते हैं कि इनको बदलो और बदल कर फिर वहां पर भेजो। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर 22 प्रश्न तैयार किए जाते हैं, और फिर यहाँ पर सैयद की जो हवेली आती है क्षत्रिय की, तो यहाँ पर 2 महीने रहती है। अब आगे सुंदर साथ जी कैसे की जागनी होती है, कैसे पत्र भेजते हैं, उसका वर्णन सुंदर साथ जी अब आगे लेंगे। अब इसमें चौपाई लेते हैं सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, मास दोए यहाँ रहे चर्चा वेद वेदांत, ऊपर अटारी के बैठे हैं एकांत,